आज मैं मौजूद हूँ एक ऐसे फूलों के घर में जिसका हर कोना फूलों से सजा हुआ है और बड़ा ही एक मुनफरिद बात यह है कि एक माँ ने ख्वाहिश की बेटे से कि मुझे जो है फूल अच्छे लगते हैं और बेटे ने जब देखा कि खिड़की से माँ को रोज़ाना नमाज पढ़ के वो अपने जो गमले हैं उनको देख के खुश होती हैं और फूलों से बातें करती हैं, तो बेटे ने दिल में ये ठान ली कि मैंने पूरे घर को जो है फूलों से इस तरह सजा देना है कि जहाँ जहाँ मेरी वालदा की नज़र जाए तो वहाँ वहाँ उनको जो है देखकर खुशी महसूस हो। बड़े बदकिस्मत लोग हैं जिनके वालिदैन जिंदा है और उनकी वो खिदमत नहीं करते, उनसे दुआएं नहीं लेते। ये उनकी दुआओं से दुनिया में भी आसानियाँ होती हैं और इंशाल्लाह आखिरत में भी आसानियाँ होंगी। और इस वक्त तकरीबन 25,000 के करीब जो पौधा है ना वो यहाँ पे लगा हुआ है जी, और इसमें से कुछ तो परमानेंट है और कुछ जो है वो सीजनल है। तो हमारे साथ इस वक्त इस घर के ऑनर मौजूद हैं आमिर साहब, जिन्होंने इतनी मेहनत से इस घर को फूलों से सजाया है और इनसे बात करते हैं। 6 कनाल का इनका घर है माशाल्लाह, और ये सब जहां भी आप देखें तो फूल ही फूल नज़र आएंगे। इनसे बात करते हैं और इन्हीं से जानते हैं फूलों की कहानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र मैडम। माशाल्लाह आपके घर को देख के बहुत खुशी महसूस होती है, और कोई कम ही ऐसा बेटा होगा जिसने अपनी माँ की एक नन्ही सी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए इतने लाखों का जो है ना वो शौक पूरा किया हो। तो ये बताएं कि ये कहानी कैसे शुरू हुई? शुक्रिया मैडम। हम बेसिकली इंटरनल सिटी में रहते थे, अंदरून शहर में, शेरांवाला गेट में। तो वहाँ हमारा 1.5-2 मरले का छोटा सा घर होता था। तो वहाँ पे ऊपर छत के ऊपर एक छोटी सी क्यारी होती थी। तो मेरी वालदा वहाँ पे 5-6 पोट्स उस वक़्त इसको गुलाब, मोतिया इस तरह के ला के रखती थी। तो हमें ये पता था कि मेरी वालदा को पौधे और ये फूल बहुत अच्छे लगते हैं। तो फिर उनकी दुआओं बरकतों से जब अल्लाह ताला ने हमें बड़ा कर दिया तो हमने कहा कि सुबह हमारी वालदा नमाज के बाद यहाँ पे बैठती हैं, इबादत करती हैं, तो उनकी नज़र जिधर भी जाए उनको फूल ही फूल नज़र आने चाहिए। तो ये छोटी सी एक काविश की है, उनकी दुआओं से अल्लाह ने बरकत डाली है जी। माशाल्लाह। और इस वक्त ये बताएं कि जितने फूल यहाँ पे नज़र आ रहे हैं ये कितनी किस्मों के हैं और कहाँ कहाँ से मंगवाए जाते हैं? या सारी आपकी नर्सरी ही अपनी है? शुक्रिया। ये मैडम ये दर्जनों के हिसाब से हैं, ये सैकड़ों तो नहीं मैं कहूँगा, ये दर्जनों के हिसाब से हैं। और इस वक्त तकरीबन 25,000 के करीब जो पौधा है ना वो यहाँ पे लगा हुआ है जी, और इसमें से कुछ तो परमानेंट हैं और कुछ जो है वो सीजनल है। जो परमानेंट है वो लगे रहते हैं और सीजनल जो है वो तकरीबन 2 से 3 माह बाद चेंज हो जाते हैं अपने सीज़न के मुताबिक। अभी ये मैरीगोल्ड, जाफरी, इंडियन डेलिया वगैरह ये वो लगा हुआ है। और अभी 1 फरवरी से पुटोनिया, पेंजी, रिनाइन कोलियस और इस तरह की दूसरी चीज़ें जो हैं वो आ जाएंगी, तो वो फिर वो लग जाएंगी। और इसमें कुछ तो इम्पोर्टेड हैं, कुछ अमेरिका से हमने सीड्स वगैरह मंगवाते हैं, हॉलैंड से आते हैं, उनको फिर हम खुद जो है ना वो ग्रो करते हैं जी। तो कोई ऐसे पौधे भी हैं जो बहुत महंगे हैं और उनको आपने यहाँ पे खुद से रीग्रो करवाया हुआ है? नहीं, वो सीजनल ही होते हैं। यहाँ पे हम जो करते हैं, ये जो सामने लगे ये बोनसाइज हैं जी जी। ये इसको ना क्राफ्टिंग सी की होती है उन्होंने। नीचे तना कोई और होता है, वो प्योनकारी जिसको कहते हैं ना, वो की होती है, और ये काफ़ी महंगे होते हैं। जी जी। तो ये हमने ये थाईलैंड से खुद लेके आए थे। तो ये एक दफ़ा लगे हुए हैं, अब ज़रूरत नहीं पड़ती। बाकी जो सीजनल है वो चेंज होते रहते हैं, ये परमानेंट जो है वो ये लगे रहते हैं जी। यानी कि जो कुछ ऐसे हैं जो कॉस्टली हैं और लगे हुए हैं उनको रीशेप किया जाता है, बस उनकी काट छांट की जाती है। और ये बताएं कि जो फूल हैं वो कहाँ कहाँ से मंगवाए जाते हैं, किस किस कंट्री से? ये मैडम फूल नहीं आते, उनके सीड्स आते हैं। सीड्स आते हैं। ये अमेरिका से भी आते हैं, ये टर्की से भी आते हैं, ये हॉलैंड से भी आते हैं, ये चाइना से भी आते हैं जी। और यहाँ से भी इनको रीग्रो, इनके ये जो कुछ इस तरह के फ्लावर्स होते हैं कि उनके सीड्स जो होते हैं ना वो ले लिए जाते हैं और उनको संभाल लिया जाता है और अगले साल फिर उन्हीं को ग्रो कर लिया जाता है, वो फिर सस्ते पड़ जाते हैं जी। ये बताइएगा कि टोटल साल में आप फूलों को कितनी दफ़ा चेंज करते हैं, और जब सीज़न आता है फूलों का, यानी कि बाहर का मौसम आता है, फिर टोटल मिला के कम्प्लीटली कितने फ्लावर्स हो जाते हैं? तकरीबन वो 75,000 के करीब आप लगा लें। अगर तीनों चारों सीजन्स के जो हैं वो हम उनको टोटल उनको काउंट करें तो वो तकरीबन बन जाते हैं 75,000 के करीब। ये बताइएगा कि जो आपकी वालदा हैं जब अब बाहर निकलती हैं, जहाँ भी कदम रखती होंगी तो उनको फूल ही फूल नज़र आते हैं, तो उनके दिल से क्या दुआ निकलती है, क्या कहती हैं? वो बहुत दुआएं देती हैं और उनको ये एक्नॉलेज करती हैं कि इसमें मेरी और मेरी जो पूरी टीम है, मेरे जितने भी माली और साथी हैं, वो उनकी बहुत मेहनत है और दिन रात वो देखती हैं। और कई मरतबा फिर वो हमें पूरी पूरी रात लग जाती है इनको उतारने में, लगाने में।
तो फिर वो नाराज़ भी होती हैं कि तुम इतना टाइम जो अपने काम को दो, तुम अपना बहुत ज़्यादा जो है टाइम देते हो। तो हमने कहते माँ जी चले कोई बात नहीं, ये साल भी गुजर गया, आप दुआ करें अल्लाह अगला साल भी अल्लाह ताला हिम्मत दें, ताकत दें, हम इसको करते रहें जी। तो ये आपका घर जो है तकरीबन 6 साढ़े 6 कनाल की अराजी पर मुश्तमिल है। इसमें आपके जितने भी फूल लगे हुए हैं या पौधे लगे हुए हैं उनकी मालियत क्या होगी? मैडम इस तरह ये पहले शुरू में जब हमने किया था तो हमारे पैसे ज़्यादा लगे थे। उस वक़्त हमें इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी। मगर विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता गया और कुछ परमानेंट जो थे वो तो एक दफ़ा ही आने थे ना, वो लग गए। अब उसके बाद जो है ना वो सीज़नली हम हर 2 माह बाद 3 माह बाद सीज़नल जो है ना वो चेंज करने होते हैं और उसमें भी इतने ज़्यादा पैसे जो है ना वो नहीं लगते। इसमें एक अवेयरनेस होनी चाहिए और इसमें आपकी ज़्यादा जो मेहनत है वो इन्वॉल्व है जी। पैसा कम है और मेहनत ज़्यादा जी। यानी कि जो स्टाफ है वो ट्रेंड होना चाहिए और उनकी ज़्यादा मेहनत होती है क्योंकि इनको मेंटेन करना, इनको देखना। तो स्टाफ कितना है आपके पास, कितने लोग हैं या आपने कुछ सिखाया है उनको, खास ट्रेनिंग दी हुई है? मैडम माली तो मेरे पास 2-3 होंगे, मगर बाकी मेरे जो ड्राइवर, मेरे गार्ड्स, जितने भी स्टाफ हैं और वो सबको तकरीबन काफ़ी हद तक पता है और वो बड़ी हेल्प करते हैं अपने मालियों की, इनको लगाने में, इनको करने में, पानी लगाने में। तो सारे ही तकरीबन जो है ना वो ट्रेंड हुए हैं, वरना तो इतनी अफोर्डेबिलिटी नहीं होती कि हम 5, 6, 7, 8 माली रख सकें। तो बाकी जो मुलाजिम है उनको ट्रेंड कर लिया गया है। और यानी वो कि जब चेंज करना होता है फ्लावर्स को, काम होता है घर में, तो फिर सारे मुलाजिम मिल जाते हैं। हाँ, सारे मुलाजिम मिल जाते हैं और पानी लगाना, और इनको देखें ना ये ऊपर जो लगे हुए हैं, ये एक बास्केट को पानी देना पड़ता है और एक ये 2-3-4 घंटे बस इतने से पोर्शन को लग जाते हैं। यानी एक दिन पूरा इस लान में पानी देने को लिए चाहिए, क्योंकि पानी ना कम लगे ना ज़्यादा लगे। जहाँ ज़्यादा धूप है वहाँ ज़्यादा पानी लगता है, जहाँ पे ज़रा धूप कम है वहाँ कम पानी लगता है। इनकी जो सॉइल है उसकी मिट्टी का जो है वो बड़ा हिसाब रखना पड़ता है कि लाइट वेट कौन सी बनानी है, और इसके अलावा सीज़न के मुताबिक सर्दियाँ तो कौन सी होगी, गर्मियाँ तो कौन सी होगी। फिर इनकी जो पोर्ट्स हैं, इनकी सैनिटेशन सिस्टम का जो है वो ख्याल रखना पड़ता है कि इनका जो पानी अगर फालतू बारिश हो जाती है या पानी ज़्यादा लग जाता है तो उससे ये होता है कि पानी जो है वो निकलना चाहिए। फालतू पानी जितनी पौधे को ज़रूरत है वो पौधा अपने अंदर रख ले और बाकी पानी जो है उसका उसका सिस्टम जो सैनिटेशन का है वो निकल जाना चाहिए। अगर ज़्यादा पानी हो तो पौधा जो है ना वो उससे वो ख़त्म हो जाता है जी। ये बताएं कि यहाँ पर जो गार्डन बना हुआ है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर थोड़ी सी छाँव वाला मामला ज़्यादा था, यहाँ पर छाँव जल्दी आ जाती है और कुछ पौधे यहाँ पर लगे हैं जो डिफरेंट हैं, और अगर बाहर आउटसाइड पे देखें तो कुछ ऐसे फूल हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। यहाँ पर कुछ डिफरेंट प्लांट्स हैं, तो इसका बताएं कि छाँव या धूप का भी कोई हिसाब होता है? जी, वो मैडम इस तरह के कुछ जो है वो धूप में ज़्यादा बेहतर चलते हैं। अब ये बाहर अभी आपने देखा वहाँ पे वो कुछ छाँव है तो अभी तक वो उनको फूल नहीं आया। वो एक मखसूस टेम्परेचर होगा, थोड़ी गर्मी होगी, सर्दी कम होगी तो वो फूलों पे आएंगे। और जो उसके मुकाबले में धूप में लगे हुए हैं, जहाँ पे धूप ज़्यादा टाइम रहती है, फुल टाइम रहती है, उनका वो फूलों पे पहले भी आ जाते हैं और उनका जो है वो फूल का साइज़ भी बेहतर होता है और वो बेहतर जो है ना वो होते हैं। यानी कि कुछ फूल और पौधे ऐसे हैं जिनको धूप की ज़रूरत होती है ज़्यादा, तो वो धूप में लगाए हुए हैं, और जहाँ जो छाँव के लिए बने हुए हैं यानी कि जिनको छाँव चाहिए तो वो इन्होंने इस गार्डन में लगाए हुए हैं। यहाँ पर फाउंटेन भी है, इन्होंने बड़ा अच्छा तरीके से इसको अरेंज किया हुआ है। ये बताएं कि आपने अगर सेटिंग इसकी चेंज करनी हो या कभी वालिदा कह दें कि मुझे जो है ना वही वाला मंजर बार बार देखने को मिलता है, तो अगर वो कह दें कि इसको चेंज करें तो आपका फिर से बड़ा एक लंबा बजट तैयार हो जाएगा, तो इसको करेंगे चेंज? नहीं, वो फिर हम होते ना, जैसे ये पोर्ट्स पड़े हुए हैं, ये जो कुछ चीज़ें पोर्ट्स में इनको चेंज करा देते हैं, या वो छाँव में लगने वाले, वो देखें ना वहाँ पे धूप नहीं पड़ती, वो बड़े कंफर्टेबल हैं। वो देखें वो धूप में नहीं, वो छाँव वहाँ रहती है, वो छाँव वाले वहाँ लगाए हुए हैं। जो धूप छाँव मिक्स वो लगाए हुए हैं। और जो कोई चीज़ इस तरह की लग जाती है जिसको चाहिए धूप और वहाँ पे पूरी धूप नहीं मिलती, तो वो प्लांट जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है जी। ये बताइए कि बहुत सारे जो है ना औलाद बहुत सारी ऐसी होती है जो अपने वालिदैन को ज़्यादा तवज्जो नहीं देती, या आप तो जैसे अपनी वालिदा की छोटी सी ख्वाहिश पे आपने कितना कुछ कुर्बान कर दिया है, तो वालिदैन की कदर नहीं की जाती। बहुत सारी ऐसी भी औलाद है दुनिया में देखने को मिलता है, तो उन बच्चों को क्या कहेंगे जो अपने पेरेंट्स की नाकदरी करते हैं, उनके साथ बुरा सलूक करते हैं, क्या कहेंगे? वो तो बड़े बदबख्त लोग हैं, बड़े बदकिस्मत लोग हैं जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं और उनकी वो खिदमत नहीं करते, उनसे दुआएं नहीं लेते।
ये उनकी दुआओं से दुनिया में भी आसानियाँ होती हैं और इंशाल्लाह आखिरत में भी आसानियाँ होंगी। और मैं तो आपको बताऊं कि कभी भी कोई तंगी आती है तो मैं तो अपनी वालदा